बांग्लादेश दोस्ती और भाईचारा जिंदाबाद। 14 साल बाद दोनों मुल्कों में बराह रास्त फजाई राबिता बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन बेमान एयर की परवाज 150 मुसाफिर लेकर ढाका से कराची पहुंच गई। फ्लाइट का दौरानिया 3 घंटे रहा। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी परवाज का शानदार इस्तकबाल। वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया, केक भी काटा। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। कामरान टिसूरी ने खिताब करते हुए कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दहशतगर्दी कराई। क्रिकेट के मैदान में भारतीय साजिश किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम की मोहब्बत बढ़ेगी। PIA की ट्रांजैक्शन की दस्तावेजात पर दस्तखत और तबादले की तकरीब। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी एयरलाइन के निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में बखूबी अंजाम को पहुंचा। उम्मीद है PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। चेयरमैन कंसोर्शियम आरिफ हबीब ने कहा, PIA को सफ़े अव्वल की एयरलाइन बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने बताया कि PIA की निजकारी से 180 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। सानिया भाटी गेट पर वजीर आला पंजाब रंजीदा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन। मुजरिमाना गफलत बरतने पर मुताल्लिका अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म। डायरेक्टर टिपा जाहिद हुसैन, प्रोजेक्ट इंचार्ज, सेफ्टी इंचार्ज, कंसल्टेंट मैनेजर शामिल। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सानिया भाटी गेट पर आला सतह इजलास। अफसरान की दलीलें मुस्तरद कर दी। अज़मा बुखारी का दिफा करते हुए कहा कि उनका वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। अज़मा को जो मालूमात दी गई उन्होंने आगे बयान किया। ये पंजाब है, यहाँ इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान भी कीमती है। ये कत्ल से कम वाक़या नहीं बताया जाए। तामीराती साइट पर हिफाजती इक़दामात क्यों नहीं थे? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, MD वासा, DG LDA समेत तमाम महकमे जिम्मेदार हैं। खातून गिरकर 3 किलोमीटर दूर पहुँच गई। हम कह रहे थे खातून गिरी ही नहीं। मुतासरा खानदान के साथ हमदर्दी के बजाय थाने ले गए। सेफ सिटी हेड तक को मालूम नहीं था। इसे मैंने फ़ोन करके बताया। मामला दबाने की कोशिश करके मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया गया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि फौरी तौर पर वाक़े की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई थी। मरियम नवाज का ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा खातून के शौहर को अदा करने का हुक्म। शौहर को गाड़ी देने की हिदायत। लाहौर में इंतजामिया की गफलत ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। भाटी चौक में 15 फुट गहरी सीवरेज लाइन में मां और शीरखार डूब गई। दोनों की तलाश करने के बाद इंतजामिया वाक़े से ही इनकार करती रही। इमदादी कार्रवाइयाँ ताख़ीर से शुरू हुई। रिश्तेदारों और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून ने सीवरेज लाइन में गिरने वाली बेटी को बचाने के लिए छलांग लगाई। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने 10 माह की बच्ची को लाश 18 घंटे बाद सगियां से निकाली। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से मिली। मुतवफ़िया सादिया की वालिद की मुद्दत में 322 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट हेड असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद, तीनों गिरफ्तार। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शबीर अहमद मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। सादिया और बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद शोरकोट के आबाई कस्बा मौजा अल्लाह यार जोता पहुंचा दी गई। सादिया और उसकी मासूम बेटी को मरकर यकीन दिलाना पड़ा कि उनके मरने की खबर फेक नहीं सच थी। हुक्मरानों की करार दी गई फेक न्यूज़ नाकाबिल तरदीद फैक्ट थी। जिला इंतजामिया लाहौर ने वाक़े को दबाने, मीडिया और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। CCTV फुटेज ने इंतजामिया के सब दावों के परखच्चे उड़ा दिए। फुटेज में सादिया को अपनी बच्ची के हमरा दाता दरबार से निकलते हुए देखा जा सकता है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून, बच्ची और शौहर को 6:47 पर दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते देखा गया। रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:30 पर तीनों पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते दिखाई दिए। 7:32 पर रेस्क्यू को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई।
सीसीटीवी में खातून की सास बहू के गिरने और उसे बचाने के लिए शोर मचाती नजर आई। पुलिस ने खातून के शौहर और उसके 2 भाइयों को मशकूक करार देकर सारी रात हवालात में बंद रखा। हकीकत सामने आने पर रिहा करना पड़ा। सीवरेज लाइन में गिरने पर मां बेटी की तलाश बर वक्त शुरू क्यों नहीं हुई? मुतालिका महकमों की गफलत और नाअहली सामने आने लगी। एलडीए, टीपा और वासा के मुतजाद बयानात पर सवालात उठने लगे। मुतासरा फैमिली के इत्तला के बावजूद बर वक्त इमदादी ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। वासा और रेस्क्यू ने इब्तदाई मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीवरेज लाइन में किसी इंसान का गिरना मुमकिन ही नहीं। बाद में मौक़िफ़ बदलकर दावा किया कि मुतासरा फैमिली वहाँ से गुजरी ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज चेक करने का इंदिया देकर वक्त लिया गया। वासा ने दावा किया कि सीवरेज लाइन में पानी कम है। टायर गुजार कर चेक किया गया। रात 11:17 पर वासा आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से खातून की लाश मिली। मैयत मिलने के बावजूद 45 मिनट तक तस्दीक ही नहीं की गई। रात 12:01 पर डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने लाश मिलने की तस्दीक की। हकायक छुपाने पर इदारों की साख पर सवालात उठ गए। कराची में ट्रेलर ड्राइवर ने हंसता बसता एक और घर उजाड़ दिया। किमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में मियां बीवी और 2 साला बच्चा जाँ बहक। तीनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानिब बल्दिया टाउन सेक्टर D3 में ट्रेलर ने एक शख्स को रोन डाला। जाँ बहक नजम बशीर CSD का मुलाजिम था। सानिया गोल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज से इंक्वायरी कराने का मुतालबा। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आला सिंध के बड़े फैसले डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज। दीगर आला हुकाम की गफलत सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गोल प्लाजा के 2 दफा सेफ्टी ऑडिट हुए थे। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। वजीर आजम और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। ईरान के साथ मुश्तरका तारीख, सकाफत, अक़ीदे और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के दायराकार में ताउन को मजबूत बनाने के लिए इदारा जाती मैकेनिज़्म, आला सतह के रवाबित और मुशावरत को बरकरार रखने का फैसला। ईरानी सदर से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी राबिता। खित्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस को अब्राहम मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की वजाहत। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मकसद गजा में जंग बंदी को मुस्तहकम बनाना और इलाके की तामीर नौ है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। तर्जमान ने कहा कि अमरीकी वीज़ा पाबंदियों के खात्मे के लिए वाशिंगटन से बातचीत जारी है। अमरीकी महकमा दिफा सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि ईरान के मामले पर सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करेगा। ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। तेहरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। तर्जमान ईरानी फौज की वार्निंग। कहा अमरीका की किसी भी अहमकाना कार्रवाई का फौरी जवाब दिया जाएगा। 12 रोजा जंग से सबक सीख लिया, अब किसी ताखीर की गुंजाइश नहीं। दुश्मन को मौका देना नाकाबिले कबूल है। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। अमरीकी अड्डे हमारी दरमियाने फासले के मिसाइलों के रेंज में। यूरोप की जानिब से पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि यूरोप ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है। ये एक सियासी और गैर कानूनी अमल है। पासदाराना इनकलाब एक बाज़ाब्ता और कानूनी इदारा है जो ईरान के आइन के तहत कौमी खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से निमटने में बुनियादी किरदार अदा करता है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंदी, तो गोल्ड मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी तेजी। 1 तोला सोने की कीमत में इजाफे का नया रिकॉर्ड, 21,200 रुपए महंगा 5,72,862 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला चांदी की कीमत 12,175 रुपए से तजावुज। बालाई इलाकों में यकबस्ता मौसम से जिंदगी मुंजमे, दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फानी कालीन बिछ गए। बर्फबारी से रास्ते बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश। बर्फबारी थमने के बाद सड़कों की बहाली का ऑपरेशन जारी। चित्राल, दीर और गिरदनवाह में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के 6 अजला में बंद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। ज़ियारत में बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल, राबिता सड़कें बहाल। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। और अंदरून लाहौर में हर तरफ बसंत के रंगों की बहार, बच्चे बड़े सभी त्यौहार मनाने को तैयार। नाजायज मुनाफाखोरों ने कर दी महंगाई की यलगार, पतंग और डोर की मुंह मांगी कीमतें बढ़ा दी। लाहौरियों की कराची की मार्केट से डोर और पतंगों की खरीदारी। शहरियों का हुकाम से कीमतों पर कंट्रोल का मुतालिबा। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मेला सजेगा।